कई दहाइयां गुजर जाने के बाद भी हम एक नहीं हो सके। नील के साहिल से लेकर काशगर की गलियों तक करोड़ों मुसलमान तो बसते हैं, लेकिन शायद उनके दिल ईमान से खाली हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में लगता यूं है कि जैसे गंगा उल्टी बहती है। मोदी साहब का बहुत बड़ा इस्तकबाल किया जा रहा है दुबई में। बहुत बड़ी एक्टिविटी है क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है मोदी साहब की दुबई को ख़ास तौर पे। आपने देखा कि अरब लीडर्स किस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ गर्म जोशी के साथ बगलगीर होते हैं, गले मिलते हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि यूएई में बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी चलाई गई और इंडिया का तिरंगा भी। उन्होंने वहां पे एक नया कार्ड आज इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रुपया है। आप हैरान होंगी डॉक्टर साहिबा, जितने खुश इंडियन चैनल और इंडियन एंकर और इंडियन तजिया निगार और इंडियन पॉलिटिशियन। और मैं मोदी साहब की स्पीच सुनी है जो उन्होंने वहां के जो सदर हैं या किंग हैं उनके साथ और उनकी कैबिनेट के साथ बैठ के उन्होंने हिंदी में स्पीच दी है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, हम यहीं पे बनते हैं और पाकिस्तान बाहर जाते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं क्योंकि हमने खुद अपनी हरकतें खराब की हैं। मगर नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां लेके, चाहे कतरी अमीर हों चाहे यूएई के सरबराह हों, सारे के सारे इसी मोहब्बत और वलवले से उस प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली रिपोर्ट आ रही है अमेरिका के अखबार ब्लूमबर्ग से, जिसमें दोस्तों ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि 2024 में भारत में इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे दुनिया को दिखा रहे हैं वो कितने बड़े बोल्ड लीडर हैं। दरअसल दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय यूएई में मौजूद हैं ईएमएस टेम्पल को इनॉग्रेट करने के लिए, लेकिन उससे पहले भारत यूएई काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट और अन्य चीज़ों पे डील साइन करने वाले हैं। और इस चीज़ को देखकर ब्लूमबर्ग भारत और यूएई की इस दोस्ती को जंग राजनीति का एक अटूट मिश्रण कह रहा है। और दोस्तों पिछले महीने ही यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद मोदी जी को कहने पर गुजरात का विज़िट किए थे। और दोस्तों इस पूरे दुनिया में भारत और यूएई के बीच प्रेम है, उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान है। जहां यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद हिंदी में ट्वीट करते मोदी जी की तारीफ़ करते हैं और साइन किए हुए जो डील्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। और दोस्तों मोदी जी मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर पुकारते हैं। तो चलिए इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अहलन मोदी के नाम से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अबू धाबी में हुआ और अबू धाबी में मोदी जी का स्वागत शेख मोहम्मद बिन जायद ने किया और एक बहुत बड़ा स्टेडियम जो जैद स्पोर्ट्स स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, जिसकी कैपेसिटी 44,000 प्लस की है, वहाँ पर मोदी जी के परस्तार हज़ारों की तादाद में पहुँचे और उन्होंने अरब पेनिनसुला के इस शहर अबू धाबी में मोदी जी का भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया। मोदी जी इससे पहले शेख मोहम्मद जायद से मिले और बहुत सारे मुआहदे दोनों देशों के बीच में हुए। और ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी की सरकार की शराकतदारी मुस्लिम वर्ल्ड के एक बहुत ही अहम देश यूएई के साथ। आपने देखा कि अरब लीडर्स किस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ गर्म जोशी के साथ बगलगीर होते हैं, गले मिलते हैं। और ये सीन कोई आज का नहीं है, हम सालों से देख रहे हैं, चाहे मोहम्मद बिन सलमान हो, चाहे कतरी अमीर हो, चाहे यूएई के सरबराह हों, सारे के सारे इसी मोहब्बत और वलवले से उस प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलते हैं
जिसको भारत के कुछ मुसलमान और पाकिस्तान के बहुत सारे मुसलमान हिंदुत्व का इल्ज़ाम देते हैं। और हिंदुत्व बुनियादी तौर पर कोई बुरी शय नहीं, ये तो एक सनातनी धर्म की आइडियोलॉजी का नाम है। हिंदुत्व बाकी धर्मों की एक्सट्रीमिज़म की तरह हरगिज़ नहीं। अगर हिंदुत्व बाकी धर्मों की एक्सट्रीमिज़म का नाम होता या इस्लाम के ख़िलाफ़ होता तो मोहम्मद बिन सलमान, शेख ज़ैद कभी भी इस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ गले ना मिलते। वो हर बार इतनी ही गर्मजोशी का इज़हार करते हैं और भारत के लिए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए और हिंद के लिए वो वैसे ही अच्छी बातें करते हैं जैसे प्रॉफिट मोहम्मद कहा करते थे कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है। आज के अरब लीडर्स को भी जो मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पे हैं, जो इस्लाम की ट्रू एसेंस को समझते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए यही रिस्पेक्ट रखते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये बात साउथ एशिया के बहुत सारे मुसलमानों को या प्राइम मिनिस्टर मोदी के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल विरोध करने वाले, अपने सेल्फ इंटरेस्ट पर बेस करने वाले जो पॉलिटिशियंस उनको समझ नहीं आती। मगर भारत का ट्रेड अरब दुनिया के साथ सैकड़ों अरबों डॉलर से ज़्यादा तजावुज़ कर चुका है, ऊपर जा चुका है सैकड़ों अरबों डॉलर से। और आने वाले दिनों में, वक्तों में कोई बड़ी बात नहीं कि सिर्फ अरब देशों के साथ ही भारत का ट्रेड $1 ट्रिलियन तक भी जा सकता है। और सिर्फ ट्रेड की बात नहीं, जो सिविलाइजेशनल रिश्ते हैं हिंद के और अरब दुनिया के, वो बहुत मजबूत हैं। मगर बदकिस्मती से ये बात साउथ एशिया के मुसलमानों की अक्सरियत को समझ नहीं आती, क्योंकि इस्लाम बुनियादी तौर पर उनका दीन नहीं था, कॉन्वर्ट्स थे। और इस्लाम जिनका धर्म भी है, यानी अरबों का, वो समझते हैं इस्लाम की इम्पोर्टेंस को। और उस इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और हिंद को उसी तरह गले लगा रहे हैं ठंडी हवा के झोंके के ख्याल से, जिस तरह प्रॉफिट मोहम्मद भी कहा करते थे। मोदी साहब का बहुत बड़ा इस्तकबाल किया जा रहा है दुबई में। बहुत बड़ी एक्टिविटी है, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है मोदी साहब की दुबई को, ख़ास तौर पे कि आए मोदी साहब आए, उनका वेलकम किया जाए। क्योंकि फ़लस्तीन आज़ाद हो चुके हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी शहादतें नहीं हो रही और बच्चे बहुत खुश हैं, स्कूल रोज़ जा रहे हैं। तो ज़रूरत ही नहीं है आपको दूसरी एक्टिविटीज़ पे। ये एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने 65,000 लोगों का किया हुआ है, इंतज़ाम किया हुआ है। और यही आपको फ़लस्तीनियों का कह दें तो आप लोगों को मौत पड़ जाती है। आप लोगों को कंट्रोल जो किया होता है, आप लोग सॉरी टू से बट पपी बने हुए हैं। तो अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, इंडिया को देखें तो बहुत तरक्की कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को देखें तो हमारा कोई हाल, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, हम यहीं पे बनते हैं और पाकिस्तान बाहर जाते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हमने खुद अपनी हरकतें ख़राब की हैं। मगर नरेंद्र मोदी इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके आए। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद एक सुपर पावर बने। वो तो चाइना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर ना आए। मगर हमने तो यही अपने बचपन से और अभी तक यही सुना है कि क़यामत की सहर तक हमारे मुल्क को रहना।